मैं तो लूट ही कहूंगी इसको कि लूट बढ़ रही है। वो किस तरह से बढ़ रही है, 25,000 रुपए अगर एक आदमी को घोड़े से जाने के लिए ऊपर देना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता ये सबके बजट में होता है। दामी जी, आपने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, ये आपको कभी क्षमा देया नहीं है। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। बाहर क्योंकि बारिश का मौसम है इसीलिए हम घर से ही ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो देना आपको ज़रूरी था। मुझे पता है आप सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आपको चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड में चल रही है उसके बारे में कोई ना कोई अपडेट मिलता रहे। हम लोग भी वेट करते रहते हैं और जो हमारे गेस्ट वहाँ पर गए हुए हैं कोशिश करते हैं उनसे कॉन्टैक्ट बनाएं और वहाँ से जो ताज़ा अभी जानकारियाँ हैं वो जितनी हम ले सकें आने वाले लोगों को अगर हम पहले से बता देंगे तो उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाती है। फिलहाल सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेदर से। जो आजकल वेदर पूरे ही उत्तराखंड में ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, उलटफेर हुआ है इसमें। अभी देहरादून में बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार, मैं यहाँ देहरादून का ही बता सकती हूँ अभी आपको। और बाहर ठंडा मतलब वेदर अभी 18 डिग्री यहाँ पर है टेम्परेचर। तो सोचिए कि वहाँ पर केदारनाथ धाम जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है अभी भी वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, लगातार बारिश है। बद्रीनाथ जी से सुबह हमारे पास अपडेट आया है, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है। 25 मीटर तक ही आपको विजिबिलिटी मिल रही है, उसके आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए वेदर के साथ साथ हम बताते हैं कि वहाँ आने वाली जो परेशानियाँ हैं वो उनका सामना आपको कैसे करना पड़ेगा और क्या क्या चैलेंजेस अभी हमारे गेस्ट ने फेस किए हैं वो हमें बताया भी गया है, आपको भी हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है कि क्या चार धाम यात्रा हमें, जैसे कि लास्ट ईयर हमें पता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई थी, प्रशासन को भी पता है, तो इंतज़ाम कुछ इस तरह से होने चाहिए थे ना कि इस बार भी जब चार धाम यात्रा खुले कम से कम रोड्स पे काम किया जाना चाहिए था। हमारे पास पूरा साल मतलब 6 महीने लगभग हमारे पास पूरे ऐसे थे जब उन रोड्स पर इतना ट्रैफिक नहीं होता है तो काम किया जा सकता था। लेकिन बरकोट से जब आप आगे जाते हैं तो लगभग आपको टोटल 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है, जिसमें से 20 किलोमीटर रास्ता अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जानकी चट्टी से पहले। तो देखिए वो 20 किलोमीटर में जब यात्रा शुरू होती है तो उसको पार करने के लिए आपको घंटों लग जाते हैं। और सब कुछ जो पूरा खेल है इस चार धाम में समय का बहुत बड़ा महत्व है, तो उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे गेस्ट ने केदारनाथ जी के बारे में हमें बताया कि वहाँ पर वो सुबह उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की 5:30 बजे से, तो उन्हें लगा कि वो सोनप्रयाग तक 2 घंटे में मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। 2 की जगह उन्हें वहाँ पर पहुँचने में 4 घंटे लगे। उसके बाद लेकिन वहाँ तक तो वो 4 घंटे में पहुँच गए। सोनप्रयाग से वहाँ पर इस बार उन्होंने कुछ इस तरह से हमने भी दिखाया था आपको कि वहाँ पर उन्होंने लाइन बनाने के लिए एक अलग से पगडंडी रास्ता बना दिया है, बैरिकेटिंग कर दी है उसमें, और इस तरफ गाड़ियों के लिए रास्ता निकाला है। तो गाड़ियों के लिए तो रास्ता बचा ही नहीं है, एक तरीके से बहुत नैरो हो गया है। तो वहाँ पर गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, रेंग रही हैं आप कह सकते हैं। और इसीलिए सोनप्रयाग से आपको लाइन बनाकर शेयरिंग कैब्स के लिए जाना पड़ता है, घंटों लाइन में चलना पड़ता है। उसके बाद जब आप शेयरिंग कैब्स में बैठते हैं वहाँ से वो कैब्स का जाना भी इतना मुश्किल है गौरीकुंड तक कि आपको 6 घंटे वहाँ से क्रॉस करने में, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको 6 घंटे लगे हैं। तो टोटल आपको गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक जाने में 10 से 12 घंटे अभी लग रहे हैं, जबकि अगर टोटल डिस्टेंस हम देखें तो 30 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक तो लगभग सिर्फ 4 किलोमीटर का रास्ता है। उस 4 किलोमीटर को पार करने के लिए आपको 4 से 6 घंटे वहाँ पर लगना पड़ रहा है। उससे दिक्कत क्या हो रही है कि वहाँ पर जो, मैं तो लूट ही कहूँगी इसको कि लूट बढ़ रही है। वो किस तरह से बढ़ रही है, वहाँ पर सुबह काउंटर शुरू हो जाते हैं 5 बजे से जो पोनी पालकी के लिए जाते हैं। पोनी पालकी का जो प्राइस अभी रखा गया है वो 4500 5000 रुपीज़ इस तरह से रखा गया है आना जाना। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है काउंटर्स तो बंद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग क्योंकि प्री परचेज कर लेते हैं और जब गेस्ट वहाँ पर लेट पहुँचते हैं, अब गेस्ट को तो अब वहाँ तक पहुँचे हैं गौरीकुंड तक तो यही सोचकर पहुँचे हैं कि ऊपर दर्शन करने भी जाना है,
और इसीलिए वो जब आप आसपास पूछते हैं कि हमें पोनी चाहिए, पालकी चाहिए, तो हमारे गेस्ट को पोनी का रेट 25,000 रुपये बताया गया है पर पर्सन। जब गेस्ट ने हमें बताया कि वहाँ पर ये सब चल रहा है, 25,000 रुपये पर पर्सन मांगे जा रहे हैं घोड़े के ऊपर जाने के लिए, तो हमने भी उनको यही सजेस्ट किया कि सर देखिए, वैसे तो जब भोले बाबा का बुलावा आएगा तो आप कैसे भी वो तो जरिया बनता है, आप पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ये इस चीज़ को बढ़ावा देना, अगर आप 25,000 रुपये देकर जाने की सोच भी रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इवन उनका भी यही मानना था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह से ये बहुत गलत है। और इवन वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, उनके सामने सामने ये सब हो रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने अपना, मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला से हम अभी आपकी बात सुनवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए। उन्होंने खुद हमें अपना वीडियो बनाकर भेजा है, तो वो आप सुनिए। गुड इवनिंग सर, मैं शशिकांत शुक्ला और मेरी मिसेस वंदना शुक्ला कल यहाँ गुप्त काशी से हम दोनों सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 को केदारनाथ धाम के लिए निकले थे। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका था। केदारनाथ में पटियाला हाउस में होटल बुक था 28 तारीख का। हमने वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट किया कि आपने रजिस्ट्रेशन और आगे की यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन हमारा तो बुकिंग है वहाँ। तो बहुत मुश्किल से हमको बैरिकेड खोल के आगे जाने दिया। अब सोचिए, 5:30 बजे से हम वहाँ निकले थे, 2:15 बजे हमको बहुत मुश्किल से एंट्री बैरिकेड क्रॉस करने को मिला। और वहाँ से जो ये चल रही है आपकी सर्विसेज 250 सुमो की, उसका मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट और बिठाने का मैनेजमेंट तो बहुत ही पैथेटिक। सर, हम जैसे लोगों के लिए ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि 8 की कैपेसिटी वाले सुमो 12-12 लोगों को वो ठोसे जा रहे, और वो भी एट व्हील, एट देयर ड्राइवर्स व्हील। No police is making any efforts to queue, and only 8 people should be boarded or 10 people should be boarded, not more than 10. लेकिन 12-12 लोगों को अपने हिसाब से अंदर ठूस कर भरा गया। फिर वहाँ से गौरीकुंड पहले 1 किलोमीटर जाम लग गया, तो हमको वॉक करना पड़ा। तो गौरीकुंड हम पहुँचे 2:45 बजे, वो भी पिट्ठू कर के पहुँचे, क्योंकि हम लोग इतना चल नहीं सकते। 2:45 बजे हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो जहाँ पुलिस चौकी थी, सिर्फ एक पुलिसमैन बैठा था। पिट्ठू कैंसल, पोनी कैंसल, वैसा की जो पालकी, जो हमने सोचा था कि हम अगर 8:30-9 बजे अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड तक पहुँच जाते तो हम पालकी में ही जाना था, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं मिला था। पेमेंट कैंसिल हो गया था लास्ट मोमेंट पे, और फेल हो गया था, नॉट कैंसिल बट फेल। तो हमने ये प्रयास किया कि हम लोग जाए पालकी से, ताकि हमारी जो एज है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी, वो थोड़ी कम हो। लेकिन ये इस प्रकार के पैथेटिक कंडीशन और मिसमैनेजमेंट ऑन पार्ट ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली फॉर क्यू, और जो शटल आपकी चल रही है वो बहुत ही इनएफिशिएंट वे में, और किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट, प्रशासन का, पुलिस का, कोई भी प्रकार। और जब हमने ये ड्रॉप किया आइडिया, क्योंकि 2 पिट्ठू वाले वहाँ पे बैठे थे, दोनों ने बोला कि हम लोग 4 लोग आएंगे और आपको रात के 1 बजे तक पहुँचा देंगे, और पर हेड 25,000 रुपीज़ दे स्टार्टेड डिमांडिंग। और वो भी बोला कि पटियाला हाउस के पहले 1 किलोमीटर दूर पहले ही हम आपको ड्रॉप कर देंगे, बाकी का रास्ता आपको तय करना है, 12 बजे पहुँचे या 1 बजे पहुँचे। तो दिस काइंड ऑफ मिस मैनेजमेंट, क्योंकि पिट्ठू का कोई रेट तय नहीं, पोनी का कोई रेट तय नहीं, अनाप शनाप रेट्स लगाए जा रहे हैं। और बेशर्मी की हद हो गई कि कोई वहाँ पे पुलिस का मैनेजमेंट या प्रशासन का मैनेजमेंट इस प्रकार की अनाउंसमेंट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए कोई भी दूर दूर तक नहीं। तो आप सोचिए, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए, हमारे श्रद्धा के लिए, हमारे इमोशंस के खिलाफ आप लोग ये खिलवाड़ कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आपने पहले कैंसिल कर दिया था 25 तारीख को, क्योंकि 15-16 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके थे।
हैवी स्नोफॉल की वजह से आप एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं दिखा पाए, तो वाई यू पीपल है गवर्नमेंट, दामी जी आपने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, ये आपको कभी क्षमा देय नहीं है। मैं मानता हूँ ये क्षमा देय नहीं है दामी जी। आपने इस पवित्र भूमि में ये रजिस्ट्रेशन फिर से चालू करवा के इनडेफिनेट, वो बहुत ही मिसमैनेजमेंट है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल है। आप लोगों ने इसको एक तमाशा बना दिया, या तो मैं तमाशा शब्द फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि वाकई में वो तमाशा के काबिल आपने बना दिया। सुगमता, सरलता, सहूलियत, स्लॉट, कहीं पे भी स्लॉट का अनाउंसमेंट नहीं। दामी सरकार से मेरी विनती है कि रजिस्ट्रेशन तात्कालिक बंद किया जाए, लोगों की सुविधा और रास्ते की क्यू मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए, पुलिस फोर्स बढ़ाया जाए। मैं तो समझता हूँ कि आपको CISF या आर्मी को बुलाकर ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपकी बस की बात नहीं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपने सुनी, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और इसके बाद जब वो वापस आए तो हमने उन्हें किसी तरह कांटेक्ट करके सोनप्रयाग में उनके लिए रूम अरेंज किया होटल में। कहने को बहुत बड़ा होटल था, 150 रूम्स थे होटल में, और इस तरह के बहुत सारे होटल्स आपको सोनप्रयाग में, सीतापुर में मिल जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता हॉस्पिटैलिटी क्या होती है। जिस रूम का किराया मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 2500 होना चाहिए था, उस रूम का किराया वहाँ पर उनसे 8,500 रुपये चार्ज किया गया, 8,500 या 7,500 रुपये, जिसमें कि उनको रूम के अंदर एक इतनी ठंडी जगह पर आप रूम के अंदर केटल तो दे दो, गर्म पानी किसी को पीना है तो क्या करेगा। लेकिन वो बेसिक एमिनिटीज़ भी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई, और जब उन्होंने बोला उन्हें तो उन्होंने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम तो देते ही नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर, ऐसा सिर्फ यहीं पर नहीं है, आपको और भी जगह देखने को मिल जाएगा। ऋषिकेश में भी बहुत ऐसी होटल्स हैं जहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता आपको, लेकिन चार्जेस बहुत हाई मिलते हैं। तो होटल्स रूम्स के जो टैरिफ्स हैं उनको लेकर मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि होटल टैरिफ को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सिर्फ होटल्स वालों को भी ये ना लगे कि हम सीज़न है, हम सिर्फ सीज़न में कमा रहे हैं इसलिए हम जो मर्जी आए वो करें। ऐसा नहीं है। देखिए इतनी सुंदर लोकेशंस पर वो बैठे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं कि हम सीजन्स में ही काम करें। इस तरह का माहौल बनाया जाए, टैरिफ इस तरह से रेगुलेट किए जाएं कि आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। आप ये नहीं कि पब्लिश टैरिफ से बिल्कुल डबल ट्रिपल आप चार्ज कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप खुद गेस्ट को अगली बार आने से रोक रहे हैं। अगर आप इस तरह का जो टैरिफ है, अगर आप सही माहौल देंगे, सुविधाएं देंगे, तो गेस्ट वहाँ पर सोचेंगे कि हम यहाँ पर जब हमें टाइम मिलेगा तो हम दोबारा भी आ जाएंगे। साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि गलत न्यूज़ ना फैलाएं, इस तरह की बातें, क्योंकि एकदम से लोगों का माइंड, हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई थी कि किसी ने पहले बताया कि केदारनाथ यात्रा ही बंद हो गई है, जबकि केदारनाथ यात्रा एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई है, हमेशा चलता रहा है। हाँ, रजिस्ट्रेशन क्योंकि बंद हो गए थे, जितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए थे उनको ही आगे जाने दिया जा रहा था। लेकिन और साथ में फिर नेक्स्ट डे कल ही हमें एक न्यूज़ मिली कि बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जबकि वो थोड़ी देर के लिए लैंडस्लाइड हुई थी तो बंद हुआ था, लेकिन वो साथ के साथ ही रिमूव कर दिया गया और फिर से यात्रा शुरू हो गई थी। हमारे गेस्ट कल खुद पहुंचे हैं, हमने उनसे फीडबैक लिया। हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनसे हम डायरेक्ट लें और उसके बाद हम आपको बताएं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन होटल रूम बुक नहीं किया, स्पेशली केदारनाथ जी में, क्योंकि केदारनाथ जी में ऊपर होटल्स के ऑप्शंस ही बहुत कम हैं। तो वहाँ पर तो आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि बिना होटल बुक किए आपको जाना ही नहीं चाहिए। अब वहाँ पर जब ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर तो होटल्स मिलना एक बहुत बड़ी महाभारत होती है। वैसे ही जो बुक किए होते हैं जिन्होंने, कई बार उनको भी रूम नहीं मिलता, ओवर सेलिंग हो जाता है क्योंकि वेदर ख़राब होता है, तो जो पिछले लोगों को चेकआउट करना होता है वही चेकआउट नहीं कर पाते हैं। और जिन लोगों ने रूम बुक किया ही नहीं है, सोचिए उनके साथ क्या हुआ। तो वहाँ पर उसके बाद स्लीपिंग बैग्स भी नहीं मिलते हैं। अगर आप अपने स्लीपिंग बैग्स लेकर गए हैं तो आपको उनमें ही सोना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर आप स्लीपिंग बैग्स में भी सोना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर फिर प्रशासन को गालियाँ दी जाती हैं, हर जगह प्रशासन गलत नहीं होता है, कई बार हमारी भी गलती होती है, तो हमें उस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रशासन को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हमें रोड्स पर और ये जो होटल्स के जो टैरिफ हैं, जो मन चाहे टैरिफ ये जो चार्ज करते हैं, उन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है।
मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपील करना चाहूँगी वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं से, चारों धामों पर जितने भी लोग जा रहे हैं वहाँ पर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी मेंशन हमेशा करते हैं, तो आप हमें ईमेल के थ्रू अपना वीडियो भेज सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।